सो हमड्रम इज बोरिंग। अबैश का मतलब होता है कि अब आप मुझे और एम्बैरस मत करें प्लीज, ठीक है। सो टू मेक समवन फील एम्बैरस्ड इज अबैश, राइट। और बी रेट इज बी ग्रेड, बी ग्रेड मिलता था तो डांट पड़ती थी। और मेले का मतलब क्या होता है, मेले को हम लोग कैसे यूज करते हैं, क्राउड थिंग, ठीक है, जो बहुत ज्यादा क्राउड था। ओहो, अरे कैसे बोल सकते हैं, अब 8। अब अगर आप कम खाएंगे तो फिर जाहिर सी चीज है आप लेस स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। मेले इज बेसिकली, मेले में क्राउड होता है, बहुत सारा क्राउड होता है, कोई यहाँ जा रहा होता है, कोई यहाँ जा रहा होता है, दैट कंफ्यूज्ड क्राउड इज मेले। और अक्रेड एसिड जैसा टेस्ट, अगर एसिड टेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो बिटर होगा। और एक स्पंज बेसिकली उससे हम लोग क्या करते थे, इरेज कर दिया करते थे, तो कंप्लीटली किसी भी चीज को रिमूव कर देना, इरेज कर देना, वही एक स्पंज कहलाया जाता है। ऑस्ट्रोसाइज इज बेसिकली ऑस्ट्रिच से रिलेट करके हम इसको याद करेंगे, दो इट्स अ वर्ड लेकिन वो बाकियों से बिल्कुल एक्सक्लूडेड होता है, किसी को एक्सक्लूड कर देना, किसी ग्रुप से निकाल देना, ऑस्ट्रोसाइज कहलाया जाता है। फियास्को इज अ कंप्लीट फेलियर। पेंटिमोनियम को हम पेंटिमोनियम इज दैट हार्मोनियम थिंग एंड व्हिच इज कंप्लीटली नॉइजी। सो एवर एंड एनॉन का मतलब हम लोग इसको हम यूज करते हैं ओकेजनली, कोई भी चीज ऑफ एंड ऑन होती है, ओकेजनली होती है, उस सेंस में आप इसको यूज करते हैं। डाइम डजंट मीन समथिंग व्हिच इज कॉमन। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ इज मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ मैन हु इज नॉट रिसोर्सफुल एट ऑल, या फिर एक ऐसा पर्सन जो कि कमजोर है, राइट। कॉल अ स्पेड मतलब बिल्कुल एकदम क्या हो जाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करना। अबव बोर्ड अभी आप इसके लिए कह सकते हैं। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मतलब कि जितना काम आप कर सकते हैं उससे ज्यादा काम आपने अपने मत्थे भर लिया है कि ये काम मैं कर लूंगा बट आप नहीं कर पा रहे हैं। टू ड्रिफ्ट अपार्ट मतलब थोड़ा डिस्टेंस बन जाना, समय के साथ थोड़ा सा दूरी बना लेना या बन जाना, दूरी बन जाना, वही आपका होता है टू ड्रिफ्ट अपार्ट। और टू पार्ट, अपार्ट बेसिकली दूर हो जाना, राइट। और टू स्क्रू समथिंग आप खराब कर देना, राइट। टू ब्रश ऑफ इज बेसिकली इंटेंशनली किसी को ऑन पर्पस इग्नोर करना या फिर किसी भी चीज को ब्रश ऑफ करके क्लीन कर देना, राइट। एंड टू स्ट्राइक आउट मतलब अपने खुद के सहारे कोई काम शुरू करना है, कोई काम करना अपने खुद के सहारे, खुद पर डिपेंड होकर, वही आपका स्ट्राइक आउट कहलाया जाता है। एंड टू एक्ट अप मतलब समथिंग व्हिच इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली और मिसबिहेविंग इज टू एक्ट अप, ठीक है, राइट। एम्बियंस का मतलब क्या होता है, वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर की आप बात कर रहे हैं। अगला वर्ड देखो लिखा गया एम्बुश। बुश से निकलकर कोई आप पे अटैक कर देगा तो वो क्या करेगा, ऑल ऑफ अ सडन बुश से निकलकर कोई आप पे अटैक कर देगा तो वो एम्बुश कहलाया जाएगा। आगे देखो लिखा गया एम्लियोरेट। आम के रेट और आम का स्वाद समय के साथ बेहतर हो जाएगा, दाम बढ़ जाएंगे और स्वाद भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इंप्रूव है एमिनेबल। एमेन, दिस इज एमिनेबल मतलब आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं या फिर भगवान जी को थैंक यू बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ कि ये चीज मैनेजेबल है, ठीक है। तो मैनेजेबल एमिनेबल होता है, राइट। आर्सेनल, अरसे से हमारे हथियार कहां पड़े हुए हैं, आर्सेनल में है, यानी कि उनको यूज ही नहीं किया गया है, ठीक है जी। आगे आर्केन, ये शुगर केन में इतनी मिठास कहां से आई, दिस इज आर्केन, आर्केन मिस्टीरियस। आगे अपोजी, जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरे अप्पा जो हैं, यानी कि मेरे पापा, मेरे फादर जो हैं, वो बिल्कुल एकदम ऐसे प्राउड मोमेंट होगा उनके लिए, वो बहुत ही प्राउड अपने आप पे फील कर रहे होंगे, दैट इज व्हाट एपोजी इज। अरोमा, रोमा जहां से निकल जाए वहां खुशबू ही खुशबू आ जाए, इतना परफ्यूम लगा के घूमती हैं क्योंकि सो अरोमा का मतलब होता है खुशबू, फ्रेग्रेंस। आगे आर्टिफिस, आरती ने आर्टिफिस किया, धोखा दिया, ये ट्रिकरी उसने की, तो आर्टिफिस इज बेसिकली धोखा, ट्रिकरी, बिट्रेयल या डिसेप्शन। आगे चलते हैं, जैकअप। जैकअप हमने अभी पढ़ा, इसका मतलब क्या होता है, बढ़ना, इंक्रीज हो जाना, किसी भी चीज का शार्पली इंक्रीज करना, वो आपका जैकअप कहलाया जाता है। पिक अप ऑल योर ईयर्स मतलब पिक अप योर ईयर्स मतलब ऑल ईयर्स होता है, ये ध्यान से सुनना, टू लिसन केयरफुली। रेन चेक का मतलब होता है अभी नहीं बट बाद में देखेंगे, अभी नहीं हो पाएगी ये बात। स्कॉट फ्री का मतलब होता है भाग जाना, बिना पैसा चुकाए, बिना दाम दिए भाग जाना। आगे लिखा गया है सिक एज अ डॉग। व्हेन यू आर सिक एज अ डॉग मतलब यू आर बेसिकली अंडर इन्फ्लुएंजा या फिर आपको फ्लू हो गया है, आपको कोल्ड हो गया है। आगे प्लम फॉर, व्हेन यू प्लम फॉर समथिंग और यू ऑप्ट फॉर दैट थिंग, यू चूज दैट पर्टिकुलर थिंग। आगे पिग आउट इज ईट लाइक, आज के बाद खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत खाना खा लेना, ओवर ईटिंग कर लेना, राइट जी। मेक इट अप टू कॉम्पेंसेट फॉर समथिंग। आगे लैश आउट का मतलब होता है बहुत ही अग्रेसिव हो जाना और बहुत ही गुस्से में किसी को मार-धार कर देना किसी के साथ, दैट इज व्हाट लैश आउट इज, ठीक है। किक आउट, इसको आप कैसे यूज करते हैं, एक्सपेल कर देना, निकाल देना, एक बचा है और ये खुद से हो जाता है, पता नहीं ऑटोमेटिकली क्या। पुल द प्लग मतलब किसी भी चीज को कम कर देना, बंद कर देना या खत्म कर देना। सो टिटिलेट, तितली जो है सबको पसंद आती है, सबके लिए सबको अच्छी लगती है, तो वो बड़ी ही फैसिनेटिंग होती है, ठीक है। आगे लिखा गया है स्टर्लिंग। स्टर्लिंग स्टार, सितारे की तरह चमकना है हमें, ठीक है, हमें सितारे की तरह चमकना है, हमें एक्सीलेंट काम करना है, हमें फर्स्ट क्लास बनना है। आगे लिखा गया स्मीयर। इस मेयर को स्मीयर मत करो, ये अच्छा आदमी है यार, इसको डिफेम मत करो, इसको डिफेम मत करो, ठीक है। आगे लिखा गया है वैंक्विश। अब वैंक्विश क्या होता है यार, बहन की विश अगर आप पूरी नहीं करेंगे, अगर आप बहन की विश पूरी नहीं करेंगे तो फिर वो आपके सारे काले चिट्ठे जाके मम्मी और पापा दोनों को बता देगी, और अगर वो सारी चीजें मम्मी और पापा को बता देगी तो फिर उसके पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे, तो वो वैंक्विश होता है, डिफीट थॉरली। आगे लिखा गया है प्लॉडेड। पहले ऑडिट फिर प्लॉडेड, यानी कि पहले करो काम उसके बाद ही आप लोगों को क्या होगा, पहले करो काम, एक सेकंड, पहले करो काम उसके बाद ही आप लोगों को मिलेगी प्रेज। आगे देखो, आगे लिखा गया है फिसाइल। फिसाइल का मतलब क्या होता है भाई, बहुत ही इजीली फिसल गया, यहाँ मैं फिसल गया। हम लोग 500 होने वाले यार, स्क्रीनशॉट लेना, मेरे को शेयर कर देना बाद में, ठीक है। सो फिसाइल का मतलब क्या होता है, फिसल गया यहाँ पर मैं, ठीक है, मतलब एफर्टलेसली कोई काम हो गया। कौनस ट्रू, अब ए और बी में से कौन सा ट्रू है ये मुझे समझना पड़ेगा। अरे वाह यार वाह, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। सो यहाँ पर ए और बी में से कौन सा ट्रू है ये हमें समझना पड़ेगा। आगे लिखा गया है ऑब्ट्यूज, यानी कि अब तू उसे स्टूपिड नहीं कहेगा, अब तू उसे स्टूपिड नहीं कहेगा, आपका ऑब्ट्यूज होता है। आगे लिखा गया है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं। इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियस लोग काम करते हैं, परफेक्ट जी, इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियस लोग काम करते हैं। आगे लिखा गया है कोजेंट, ये कॉलिंग एजेंट बड़े कन्विंसिंग होते हैं, ठीक है, ये आपको कन्विंस कर लेंगे, अपना सामान आपको बेचकर चले जाएंगे, ठीक है, तो ये कोजेंट है। कोजेंट यानी कि समवन हु इज वेरी कन्विंसिंग। आगे पहुंचो, आगे लिखा गया है चूज समवन आउट। चूज समवन आउट मतलब इतने गुस्से में से कोई दांत चबाता है कि क्यों करो ऐसा, क्यों करो ऐसा, तो क्या कर रहे हैं, वर्बली आपको स्कोल्ड कर रहे हैं। आगे लिखा गया है कप ऑफ जॉय।
परफेक्टली, बहुत ही बेहतरीन। कप ऑफ जॉय यानी कि कप ऑफ कॉफी होता है। आगे लिखा गया है डॉग डेज ऑफ समर, यानी कि वो चिलमिलाती गर्मी जिसमें कि आप बिल्कुल ऐसे हो जाए कि यार हालत खराब हो गई है गर्मी में, ठीक है। हॉटेस्ट डेज ऑफ समर। आगे लिखा गया है सॉरी ड्रिंक लाइक अ फिश, इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल गट 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 करके पी जाना, क्योंकि आपको शायद बहुत प्यास लगी थी, आपको जो मिला आप तुरंत पी गए, ठीक है। फेयर एंड वाइड यानी कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो सबके लिए है, सबके लिए है, सारे बच्चों के लिए है, ठीक है, वो आपका फेयर एंड वाइड होता है। आगे लिखा गया है ले बाय, इसका मतलब होता है सेव करना, बचा के रखना। आगे लिखा गया है वाइंड अप, वाइंड अप का मतलब क्या होता है बच्चों, वाइंड अप को आप कैसे यूज करते हैं, किसी भी चीज को वाइंड अप करना। आई विल बी वाइंडिंग अप सेशन इन फ्यू मिनट्स, तो मैं इसको बंद कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, मतलब अभी के लिए, ठीक है। आगे लिखा गया है राउंड अप, मैं भी कल भूल गई थी कैसे याद किया, हथकड़ी गोल गोल होती है और राउंड अप यानी कि हथकड़ी बना देना, यानी कि क्या कर लेना, एक तरीके से आप सिंपल समझकर चलिए, अरेस्ट कर लेना। आगे लिखा गया है होल्ड ओवर यानी कि पोस्टपोन कर देना, हमारा डू अवे विद, जिसका इरेडिकेट, डिमोलिश, एबॉलिश के सेंस में, ठीक है।